मैं दादा खेड़ा की कसम खा के कहता हूँ अजय, फर्स्ट बताता हूँ अजय आपको। ये जाट आंदोलन हो गया, उसके बाद आया था भाई साहब दिल्ली में झगड़ा हो गया था, आपको पता हो तो। कहीं कौम के हिमाती नहीं हो, आप कौम को तोड़ रहे हो, कौम का नुकसान कर रहे हो। आप यदि राजनीति से प्रेरित हो, जाटड़ा और काटड़ा अपना बैरी होया है। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ की ओर राम मैंने एक ऐसा कलाकार मिल गया है जो न्यू खुल्लम खुल्ला न्यू कहने लग रहा है कि भाई मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। वह साजिश किसने रची है, आज बांडा फूटा भाई, और मन्ने बदनाम करने की बहुत बड़ी कोशिश होने लग रही है भाई। कौन वो कलाकार है, क्यों उसके खिलाफ साजिश रची गई, उसका उस साजिश का जीवन पे क्या असर पड़ा है, आप पूरी की पूरी जानकारी आप तक देवांगे भाई। साजिश आपने देखे हो भाई, कई प्रकार की साजिशों हैं, लेकिन यह साजिश किस प्रकार की थी, किसका फायदा किया साजिश थी, किसका नुकसान होया और बदनाम करने की कोशिश क्यों करी गई है, यहाँ पे आप पूरी की पूरी आप जानकारी लेवांगे भाई। साजिश किसने रची थी, क्यों रची थी, के इस साजिश का मकसद था, पूरी की पूरी जानकारी आप लेवांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। कलाकार भाई साहब को थोड़ा है भीतर है भाई। अच्छा भीतर है भाई, पूरी की पूरी जानकारी क्यों बदनाम करने की कोशिश, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बदनाम करने की कोशिश हुई है, या आप पूरी की पूरी जानकारी लेवांगे भाई। पहले एक रूम दिखा दो भाई, आप लोग देख सको भाई, आप समझ भी गए होगे मैं किसका अगर इस टाइम मौजूद हूँ। इल्जाम बहुत बड़े बड़े लागण लग रहे हैं, उन इल्जामा का आज आपने भाई सफल संतुष्टिकरण आज आपका हो जा भाई। पूरी की पूरी आप जानकारी लेंगे, बदनाम करने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्यों करी गई, किसने करी गई, उसका भाई कई कलाकारों का उसमें नाम भी आ जाए, राजनेता का भी नाम आ जाए, लेकिन आज खुलकर बोल लगा भाई। राम राम भाई जी। राम राम अजय भाई, आज बैठ क्या हाल है भाई साहब। बहुत बढ़िया अजय, तो कर आया भाई, तेरा और भी मन अच्छा लग गया, मैंने बढ़िया कराया तने, स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात और बताओ भाई साहब, आपकी काफ़ी सारी पोस्ट देखा, हाँ रील्स देखा, वीडियो देखा कि भाई मेरे खिलाफ साजिश करी गई है, साजिश के तहत मैं बदनाम कराया गया हूँ, किसने साजिश रची है यार। अजय भाई पहला तो सारे भाई है ना राम राम। न्यू है चौड़ा में गोणे हो जाकर अजय, पूरा समाज मेरा गला है, पूरा भाईचारा मेरा गला, छत्तीस जात सारे भाई अपना गला। कुछ एक लोग हैं जो राजनीति से प्रेरित हैं, अति जातिवादी हैं, उन लोगों का विरोध मैं लगभग 3-4 साल तक सहन करने लग रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि एक कलाकार होने के नाते आप यू विरोध सहन करने लग रहे हो, या एक जमींदार का बेटा होने के नाते आप यू विरोध सहन करने लग रहे हो। भाई अजय बूढ़े वडेरिया पे एक बात सुनता था, जाटड़ा और काटड़ा अपना बैरी होया कर है। तो मैंने ऐसा लगा है, मैंने यो कहीं ना कहीं विरोध जाट होने के नाते सहन करना पड़ा है। अच्छा। क्योंकि जहाँ भी कौम को अपनी ज़रूरत पड़ी है, कौम का कोई मुद्दा आया, तो मैं आज तेरे सामने सारे सबूत के साथ बात करूँगा। आप हर जगह खड़े मिले यहाँ। अच्छा। परंतु कुछ लोग जो नुकागरा नहीं जो करवाए सुत्ते ने तो जगाया जा सका है, जो सोन का नाटक कर रहा हो नहीं उसको नहीं जगाया जा सकता। मैंने पहले भी कई बार बताया भाई, ऐसी बात नहीं है। आप राजनीतिक दवेश के कारण विरोध करते हो, आप कर रहे हो। जो न्यूट्रल भाई है समाज का, वो भी कहीं ना कहीं उसको जच जाए जनु या बात कदे सच्ची ना हो। परंतु ऐसी कुछ भी बात नहीं रही अजय भाई। मैं अपना एक दादा खेड़ा है, उसका बड़ा दावा नहीं मानते किसी ने। मैं दादा खेड़ा की कसम खा के कहता हूँ अजय, मैं कभी भी कौम और समाज की बात में कभी पीछे नहीं हटता, ना मैं कभी पीछे हटा। जहाँ बात करनी होती है मैंने बात रखी भी है, प्रेजेंस भी दिखाई है, साथ भी दिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, मेरी कलाकारी के माध्यम से भी। हर जगह मैं जहाँ भी अपनी कौम समाज को ज़रूरत पड़ती है मैं साथ खड़ा मिलता हूँ, और मैं साथ खड़ा भी रहा हूँ। पर वही बात फिर आ गई, कुछ लोग समझना नहीं चाहते, और वो एक झूठा प्रोपगेंडा रचका है, वो बदनाम करने की कोशिश करती है। तो आज इस वीडियो का मेन मकसद जो मैं मानता हूँ यही है कि भाई मैं आज एक बार आखिरी बार फिर बता देता हूँ कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। समाज को, अपनी कौम को जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ी है मैं बढ़ चढ़ के, बल्कि पहली श्रेणी में हमेशा खड़ा मिला हूँ। वो मैं आपके वीडियो के माध्यम से, आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं आज दिखाऊं भीगा। अच्छा एक बात और बताओ भाई जी, आपने यूँ कहा कि मतलब कि विरोध का सामना करना पड़ेगा जाट होने के नाते, आपने यह बात स्पष्टीकरण आज भाई ना कराया है। यूँ और बताया जो मतलब जो विरोध वाले जो विरोध कर रहे हैं आपका, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, इनेलो के हैं, बजपा के हैं, जजपा के हैं, बसपा के हैं। अजय सबसे बड़ी बात तो
मैंने उरे यह बात इतनी छोटी लगने लग रही है भाई। देखो आप खुद सोचो, क्या आप किसी आदमी को पार्टीबाजी से आकलन करोगे या उसके कामों से, उसके समर्पण से, उसने क्या किया है समाज के लिए, कौम के लिए, उससे आकलन करोगे? तो भाई इसका मतलब तो यदि पार्टीबाजी से आप आकलन करोगे तो फिर तो क्या 100% कोई कौम किसी एक पार्टी में है भाई? तो ये तो है गलत बात। पहले भी कई बार कह चुका हूं भाई, विचार सबके अपने अपने होते हैं। और यदि आप राजनीतिक द्वेष से विरोध करोगे तो भाई आप कहीं ना कहीं कौम के हिमाती नहीं हो, आप कौम को तोड़ रहे हो, कौम का नुकसान कर रहे हो। आप यदि राजनीति से प्रेरित हो गए, भाई मेरी पार्टी में रहोगा तो तू जाट है, यदि मेरी पार्टी में नहीं तो तू जाट नहीं मान देता है। मैं उदाहरण भी दूंगा आपने, जयंत चौधरी थे भाई साहब, RLD यूपी, ठीक है। पहले वो थे एंटी बीजेपी, बिल्कुल। पहले मैंने योगी जी का गीत बनाया, जो उसके समर्थक थे मेरे को छिक्का गालियां दिया करते। जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया, वो मेरे साथ आ गए, तो भाई मैं इसे खातर रह गया गए, मैं जब ताम विरोध दिए तो मेरे मैं भी विरोध करूं, तामे उसका गला आ गया, तामे दूध के दो ही हो गए, अब वो मेरे साथी हो गए। जेजेपी पहले सरकार से पहले, इस सरकार से पहले पूरा एंटी बीजेपी कैंपेन चला रही थी, बिल्कुल। वो मेरे को गालियां देते थे जेजेपी वाले। उसके बाद जब जेजेपी का गठबंधन हो गया बीजेपी से, डिप्टी CM बन गए दुष्यंत चौटाला जी, तब वो मेरा सपोर्टर बन गए। तो मैं यही तो कहना चाहूँगा जय भाई, आपन है सारे जाटन राजनेता गलत चलना है, किसी व्यक्ति विशेष गलत चलना है भाई। वो जब बीजेपी के विरोध में है तो अपने को गालियाँ मिलेगी, जब वो बीजेपी उसको अच्छा लगा है बीजेपी ठीक है, तो फिर वे अपने लिए पॉजिटिव हो गए। तो क्या अपन पार्टियां गलत चलना है? सारे जाटन है, पार्टीबाजी दाल कुछ दुनिया नहीं होती कि कलाकारी, समाज सेवा, कौम की भलाई क्या पार्टियों से अलग नहीं होती भाई। और अनेक उदाहरण है भाई। पहले जब बीजेपी में नहीं था कोई व्यक्ति, वो गालियां देता था, उसके समर्थक भी गालियां देते थे एंटी बीजेपी बंदों को, बीजेपी वाले बंदों को। और जब वो पार्टी में शामिल हो गए तो वो जो समर्थक था पहले एंटी बीजेपी पार्टियों का, वो अब समर्थन में आ गया बीजेपी के। अब उसके समर्थक हैं जो उसके फॉलोअर हैं, वो भी समर्थन में आ गए अपने। तो सारी बातों का एक के निचोड़ आ जाए भाई। कौम के खासकर युवाओं तो मैंने कहना चाहूँगा भाई, आप प्लीज राजनीति ने और भाईचारा ने और कौम ने थोड़ा दूर रखो। नहीं, एक बात बता दो, जैसे कि आप बार बार एक जाट कम्युनिटी का नाम लेने लग रहे हो, इसका मतलब जो आपका विरोध कर रहे हैं वो जाट कम्युनिटी में ही बिलोंग करें। 99.9% जो समाज के भटके हुए भाई हैं, जो राजनीति ही खावा, राजनीति पीवे, राजनीति सोवे, कोई बात हो, चाहे बात चल रही हो कि मान त्योहार की, उसमें भी नुका बेहतरी पार्टी तो न्यू कर गई। अरे खसमों को त्योहार की बात है, इसमें पार्टी करता है कि पार्टी तो एक इलेक्शन के टाइम का विषय है यार। आप वोट देने किसी ने दे दो तो हमें, मैं किसी ने दे दूंगा। छठवारू महीने 24 घंटे 7 दिन बस राजनीति राजनीति राजनीति, भी तारा शब्द ऊपर चला जाएगा भाई। अच्छा, एक बात और बता दो, मान ले कि जाट कम्युनिटी के लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आपने 99 जाट कम्युनिटी पूरी का नहीं कहा जाए, जाट कम्युनिटी के कुछ लोग जो अति राजनीति से प्रेरित है वो सारे नहीं। फिर मतलब कि उनका उसमें लाभ के है जो मतलब कि विरोध बस इतना है कि भाई उनका तो कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट है वो, मैं तो इतना ही कहूँगा। चाहे फिर उन तीनों लगता होगा भाई इष्टि गेड़ लिया भाई, यो कदे प्रचार ना कर दिया पार्टी का। भाई मैं तो कलाकार हूँ यार, कलाकार का काम में कई कलाकार ऐसे हैं भाई साहब, वो बीजेपी के भी गाने गाते हैं, वह कांग्रेस के भी गाते हैं, वह आम आदमी पार्टी के भी गाते हैं, सारी पार्टियाँ। कलाकार का काम क्यों हो? गाने गाना हुआ यार, प्रमोशन करना हो, किसी का भी कर सको तो बीजेपी का भी करेगा, कांग्रेस का भी करेगा, तो हर पार्टी का समर्थन करना होता है कलाकार। कलाकार का काम ही हो भाई प्रचार करना, तो किसी का भी कर देगा यार। आपकी पोस्टा में जो देखा भाई जी, जब तक मतलब किसान आंदोलन चले था नहीं, उसके बाद तक यह प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, उससे पहला भी था कुछ ऐसा? नहीं, पहले नहीं था, उसकी बताऊंगा मैं अजय। किसान आंदोलन शुरू होया, उससे पहले आते हैं जाट आंदोलन होया था हरियाणा में। तो उस समय देखो, मैं पूरी मीडिया के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूँगा। मैं जब 10-11 साल का तो मैंने RSS ज्वाइन कर ली थी। RSS का मैं स्वयंसेवक हूँ, हिंदुवादी विचार, हम 36 कौम को मैं अपना भाई मानता हूँ। ठीक है, मैं जाट कौम में मैंने जन्म ले रखा है, मैंने प्राउड है जाट होने का। मैं जाट के घर में जन्मा हूँ तो जाट के साथ खड़ा भी रहूँगा, और जाट की हर सुख दुख में मेरा फर्ज भी बनता खड़ा होना। ये मैं दनोदा का हूँ, मेरे नाम का पाछे मैं दनोदा लगाता हूँ, तो मैं किसी और गांव को छोटा थोड़ा दिखा रहा हूँ अजय। मान लिया भाई मैं
जींद जिले में पैदा हुआ तो मैं जींद जिले का हूँ। मैं हिसार को या झज्जर को छोटा थोड़ा दिखा रहा हूँ। मैं जाट जन्म कौम में मैंने जन्म ले रखा है, तो देख जाट तो हूँ यार मैं, इसको पहचान को छुपाया नहीं जा सकता, और जाट होने का मुझे गर्व भी है। पर ऐसा नहीं है जब भाई साहब मैं किसी और कौम का अपमान करूँ या अन्य कौम को मैं छोटा दिखाऊँ, ऐसा मेरे से होगा नहीं। 36 कौम के साथ मेरा भाईचारा है, 36 कौम को मैं अपना मानता हूँ। ये संघ की विचारधारा मान लो, चाहे मैं अपने आप को प्राउड हिंदू भी कहता हूँ, तो चाहे उसकी वजह से मान लो, तो मैं सारी कौमा की इज्जत करता हूँ भाई। पर जाट हूँ तो उस पहचान को प्रभु ने मेरे को दिया, तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। और जाट होने पर मुझे गर्व भी है, और जाट के सुख दुख में आप हमेशा खड़े भी मिलेंगे। एक आपका कहने का मेरे से आप एक मतलब ही हो भी, मतलब कि जो बीजेपी की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, वे और बहुत सारे भाई हैं मैं भी है, मतलब उनका विरोध क्यों है, मतलब क्यों नहीं है जो आपका है? वो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये समझ इसलिए नहीं आ रहा नहीं अजय। हर कलाकार हर पार्टी के साथ है, कभी कोई कलाकार राहुल गांधी जी के साथ मिलता है, कभी कोई कलाकार सीएम खट्टर जी के साथ भी मिलता है, उसका विरोध नहीं करते लोग। पर्टिकुलर मेरा ही करते हैं। वो मेरे को आज तक मेरे समझ में नहीं आया, पता नहीं राजनीतिक IT सेल का ये प्रोपगेंडा है, वो प्लान्ड तरीके से, या मैं थोड़ी हिंदुवाद की बात ज़्यादा करता हूँ, जातिवाद थोड़ा मैं कहता हूँ भाई ना करो ना करो, शायद इस वजह से भाई इसको आपने सबक सिखाना है। अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, जैसे कि किसी कलाकार की भी साजिश है कि मतलब कि आपके अच्छा जो काम कर रहा है टीम उस तक गया हो, कुछ इस प्रकार की बात हुई हो? अजय है हल्का फुल्का, फिर नाम लेना उचित नहीं है। वो उसी समय थी किसान आंदोलन के समय, अच्छा। उस प्लान्ड तरीके से उसने कुछ लोगों को उकसाया था कि इसके खिलाफ बोलो, लाइव आओ, इसको ख़त्म बना दो। वो उस समय की बात थी, वो जाली आली कोई बात नहीं, उसका नाम लेना ठीक नहीं। देखो भाई, जब का मैंने नोटिस बात करी है, जब मतलब किसान आंदोलन का टाइम पे मनोहर लाल जी के पास गए थे आप, कुछ कलाकार गए थे उसमें जो लेके है, तो गए तो बहुत सारे थे, जैसे कि आपने जिक्र करे था कि 2-3 का ही विरोध है, मतलब कि उन कलाकार जो जिनका विरोध नहीं है उनका भी % तो मेरा होया है। अच्छा। 1-2 कलाकार का होया था, उसको तो इन्होंने मतलब क्लीन चिट दे दी थी। मेरे साथ आज भी वही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये भाई संघ का है, बीजेपी का है, तो इसलिए मेरा वो विरोध करते हैं। अदरवाइज मैंने एक मेरी पोस्ट दिखा दो किसान आंदोलन के खिलाफ, जाट आंदोलन के खिलाफ, या ये पहलवान आंदोलन हुआ था इसके खिलाफ, मैं कलाकारी छोड़ दूंगा अजय। एक सिंगल पोस्ट मैंने कभी भी गलत बोल ली हो किसी के खिलाफ, बल्कि स्पोर्ट की मैं दिखाता हूँ अजय, मैं आपको दिखाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल भाई, जो भी इल्जाम लग रहे हैं, जो भी घर के अंगला भी बातचीत करी भाई, कहीं ना कहीं मानसिक उस पर भाई यहाँ से शुरू होते हैं। देखो मैं खासकर समाज के जाट कौम के प्रबुद्ध भाई है ना, उनको दिखाऊंगा। ये किस जाट आंदोलन है भाई, सबसे पहले सारे कलाकारों का पहला मैं पहुंचा था। कहाँ गया? ये दनौदा में आंदोलन हुआ था भाई। अच्छा। 10,000 लोग थे। ये देखो भाई, ये जाट आंदोलन, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ अजय आपको। ये जाट आंदोलन हो गया, उसके बाद आया था भाई साहब दिल्ली में झगड़ा हो गया था, आपको पता हो तो, काफ़ी रोड़ा हो गया था दिल्ली में। तो ये मैंने जब दिल्ली में जो ट्रैक्टर टुकटरा पर देखो लठ लागे थे, ट्रैक्टर जो खेतों में चलना चाहिए था वो दिल्ली में आ गया है, तो बहुत बुरी बात कहूँगा मैं इस लोकतंत्र के लिए कि किसान को दिल्ली आना पड़ गया अपने हक के आवाज़ के लिए। ये है किसान आंदोलन से पहले जब दिल्ली में यूपी के किसान आए थे तब की। अगले दिखाता हूँ जसवीर भाई, लेके आओ। ये हो गया। फिर किसान आंदोलन से पहले पिपली कांड होया था। ठीक है। गट्टा टूटा माथा फूटा, गट्टा टूटा माथा फूटा, मेरा देख बितरला रोवैस है, खेत छोड़ अंदाता सड़क पे, आज बूंद लहू की बोवस है। यो किसान आंदोलन से पहले जब शुरुआत हुई थी, पिपली कांड होया था, उस पे मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने उसको सपोर्ट किया। उससे पहले अजय भाई मैंने दिल्ली में किसान आए थे शुरू में, तब मैंने सपोर्ट किया। जाट आंदोलन होया तब मैं लाइव आकर गाना भी बना सपोर्ट कराया। उसके बाद आ गया था भाई किसान आंदोलन दिल्ली, ये वो है, ये सूर्यवाड़ा चौक पे मैं पहुंचा। उससे पहले की जब मैं सीएम से मिला नहीं था, उससे पहले की बता रहा हूँ आपको। मैं कंटिन्यू आंदोलन में मेरे साथ था। ये बोल देखो, समर्थन देने
मैं नमस्कार करता हूं सभी को, राम राम। और देखो जी, मैसेज वाली बात तो सीधी है। पूरा देश आज इस चर्चा को लेकर पूरा व्यस्त है कि किसान को क्या जरूरत पड़ी आज सड़कों पर आने की। किसान खेत में काम करता था, आज वो सड़कों पर बैठा है, धरने पर बैठा है। ये है किसान आंदोलन के दौरान की बात। और ये देखो भाई, हाँ, ये तो वैसे ये बैठा मैं। हाँ ठीक है। और दिखाता हूँ, इसी की सेम वीडियो है जय भाई। ये देखो भाई सभी आए हुए हैं। तो हमने पेवाड़ा केडी राजू हैं, उन्होंने भाई ने देखो क्या बना रखा है किसान। मेरे भाई ये है किसान आंदोलन के दौरान की बात है। मतलब जहाँ भी एक और दिखाता हूँ आपको। आज भाई नया नया मुद्दा उछल रहा है भाई। तुम पलवान नगर लायक खड़ा हुआ है। यो पोस्ट देखो भाई साहब, मेरी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, आप कहीं भी जाके देख सकते हो। खिलाड़ियों ने हमेशा ही देश का नाम रोशन किया है, गौरवान्वित किया हमें। मैं वर्तमान सरकार से उचित न्याय की मांग करता हूँ। उस समय भी मैं पहलवान नगर लायक खड़ा था, जब अपने पहलवान दिल्ली बैठे थे। भाई इनको न्याय मिलना चाहिए, जो भी बात हो तुरंत इस पर उपराड़ा होना चाहिए सरकार की तरफ से। इवें 3-4 सौदे हुए हैं जाट आंदोलन, किसान आंदोलन, पिपली कांड। उससे पहले दिल्ली में जो किसान आए थे ट्रैक्टर लेकर यूपी के, उस टाइम लाठीचार्ज हुआ था। 4-5 बात हुई है झगड़े के बाद। उस मैं हर जगह मैंने अपना प्रूफ दिया है भाई। मैं साथ खड़ा रहा, हर जगह मैं सपोर्ट कराया है मैंने, अपनी कौम का भी, किसान परिवार का भी, किसान समाज का भी। ये मैंने नू नहीं बेरा पटन लग रहा जाए। वह कौन लोग हैं भाई जो झूठी बात फैलाने लग रहे हैं, जो झूठी बात करने लग रहे हैं। यदि यही उनका मेन मुद्दा है कि भाई मैं बीजेपी सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी को या संघ को, संघ का स्वयंसेवक हूँ, भाई फिर तो उस बात का तो कोई इलाज नहीं है जाए। ठीक है, राजनीतिक विचारधारा सबकी अपनी अपनी। हाँ, जब बात कौम की आए, कौम के मुद्दों की आए, तब मैं ना पार्टी देखता हूँ ना मैं कोई संगठन देखता हूँ। फिर मैं अपनी कौम का सपोर्ट करता हूँ, हमेशा खड़ा मिलता हूँ। एक तो नो बताऊँ तो जमा तेरा मुँह पर तो दही जम जाए। जब कौम की बात आए तो पार्टी की बात करना नहीं। जब बात कौम की आवे, कौम के मुद्दों की अक्की आओगी, तो फिर मैं अपनी कौम के साथ खड़ा मिलूंगा। हमेशा पहले भी था, हूँ और रहूँगा। कोई कितना विरोध करता रहो, कोई गाली गलौज करता रहो, इस पे मेरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ भाई, मैं एक कलाकार हूँ। कलाकार का राजनीतिक अपना एक नज़रिया है, राजनीतिक सोच है। मेरी किस पार्टी के लिए मिलन लग रही है वो अपने आप डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। वो अजय आपकी भी अलग हो सकती है राजनीतिक सोच भाई, है ना। आपके पिताजी की अलग हो सकती है, आपके ताऊ की अलग हो सकती है, आपका मामा की अलग हो सकती है। क्या सभी एक अपने जाट कौम के भाई, ताऊ, चाचे, ताऊ, रिश्तेदार क्या एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं भाई? कोई भी नहीं करता है जय। ये तो सबने पता है भाई। घर के घर में भी अलग विचारधारा हो उसका है। तो इस खातर तो विरोध करोगे तो भाई देखो करते रहो, इसका तो कोई इलाज नहीं है। पर रही बात बीइंग ए जाट, मैं कौम के हर मुद्दों पे साथ था, हूँ और रहूँगा। एक बात और बताओ, जैसे कि भाई साहब विरोध हुआ है और लगातार चल भी रहे हैं, कमेंट देखा। हाँ, इसका आपका जो म्यूजिक लाइन का जो कैरियर है उस पर कितना का असर पड़ा है, या फिर मेंटली टॉर्चर कितना का? अजय चल म्यूजिक कितना याद हुआ दी। हरियाणा में महापुरुषों पर पहला गाना जिसने हिस्टोरिकल रूप से करेक्टराइज किया है, जिसने उसका रूप निभाया है, रोल निभाया है, चौधरी छोटू राम, वो मैंने कराया। जट्टा की बात चली तो जट्टा का विषय लेने लग रहा हूँ मैं। महाराजा सूरजमल को मुंबई वाला ने बहुत छोटा दिखा दिया एक फिल्म में। आपने पता वो आई थी जो महाराजा सूरजमल पे आई थी। तो सबसे पहले कौन आया था मैदान में सपोर्ट करने महाराजा सूरजमल की? मैं। वो गाना आज भी है मेरा, आओ बतावा कौन था महाराजा सूरजमल जाट। फिर चौधरी छोटू राम जी की बात आई। चौधरी छोटू राम जी ने जाटों के लिए, किसान परिवार के लिए इतना कुछ कर रखा है। तो भाई साहब मेरा कौन सिवा फीत लाग रही मन नहीं करना था यो काम। और कलाकार भी कौम के भाई हुए भी तो कर सकते थे भाई। मेरे पीड़ थी, मेरा तड़प थी, तभी तो मैंने सूरजमल जी का गीत किया। फिर बात आई चौधरी छोटू राम जी की, तो मैंने सोचा कि बच्चों को कैसे बताया जाए कि चौधरी छोटू राम जी ने क्या कर रखा है कौम के लिए, समाज के लिए। तो फिर मैंने चौधरी छोटू राम जी का गीत करा। फिर भाई सेफ हाउस में गांव गुआंढ गोत्र में शादियाँ नहीं होनी चाहिए, यो कहीं ना कहीं पंचायत व्यवस्था का हिस्सा है। और खाप पंचायतें कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, कौम से बिलोंग करती है। और खापों का कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया पे विरोध भी होता है, तालिबानी है, ये तो ये है, ये तो वो है। उसको लेकर भाई साहब मैंने 2 फिल्म बनाई इकट्ठी, सेफ हाउस 1 और सेफ हाउस 2। खित्ती कुकर छोडू मैडम जन्म ले लिया जाट का है, वो गाना सारे भाइयों ने सुने रखा हुआ। मेरी कलाकारी तभी यार मैंने कितना कुछ करा है। अब अगला गाना मेरा चौधरी
चौधरी नहीं, क्या नाम है उनका, और फुल जाट जुलाने वाला है जो हमारा, उनके लिए लेके आ रहा हूँ। पहला क्या है, या फिर ये मतलब एक प्रकार का अपन यूं कह देंगे भाई, मतलब कि ब्लोन खातर करे हैं कद, मतलब टाइमिंग मैं स्ट्रीटली चल रहा हूँ ना। यो गाना जो जाट आंदोलन वाला था वो प्रोग्राम, वो विरोध तो पहला का है। पिपली कांड वो विरोध तो पहला का है। सूर्यवाड़ा चौक पे मैं खड़ा था, वो विरोध तो पहला का है। दिल्ली में जो यूपी के किसान आए थे वो विरोध तो पहला का है। मैं तो कंटिन्यू करता आ रहा हूँ भाई साहब। सूरजमल जी का तो विरोध तो पहला का है। चौधरी छोटू राम जी का विरोध तो पहला का है। विरोध के बाद तो सिर्फ सेफ हाउस है, उसका पहला तो खेती को छोटू जन्म ले लिया जाट का, वो विरोध तो पहला का रखा है। चौधरी छोटू राम जी पे गाना कराया था, वो विरोध तो पहला का रखा है। महाराजा सूरजमल पे किसान आंदोलन तक 1-1.5 साल पहला का रखा है मैंने। मैं तो कंटिन्यू करता रहा और आगे भी करूंगा। कोई विरोध करो ना करो वो उनकी मर्जी है, पर मैं मेरा काम है बीइंग ए जाट, मेरे जो फर्ज है मेरे दायित्व में मैं निभाता रहूँगा। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे कि अपना भाई साहब सेफ हाउस 1 बनाई, 2 भी बनाई, लेकिन ये के हजू कर ले लड़की गला भी शादी करने लग रही है, लड़का गला कर रहे हैं, के विचारधारा है उनके प्रति? बहुत समाज का मतलब पतन होने का कारण बनने वाला है जाइए। अब ये बताओ भाई साहब, जो प्रकृति ने ही नहीं आपको दे रखी छूट, आप प्रकृति के विरुद्ध जाके कोई काम करोगे। भगवान ने तो को नहीं कहा भाई लड़का ब्याह करेगा, लड़की ब्याह करेगी। उसने बनाया ना लड़का लड़की का, मेल फीमेल का कंसेप्ट भगवान ने बना रखा है, प्रकृति ने बना रखा है। आप यदि उसके विरोध करोगे, आप उसके विरोध में जाओगे तो प्रकृति का जिसने भी विरोध करा है उसका पतन निश्चित है। आने वाले समय में समाज में इतने बुरे परिणाम इसके देखने को मिलने वाले हैं जय भाई। जैसे गांव ग्वांड गोत्र में शादी वाला परिणाम आप देखने लग रहे हैं, काके तवा की बात जन लाग गई, तो आने वाले समय में इन सारी चीज़ों का दुष्परिणाम समाज को देखने को मिलने वाला है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात और भाई, जैसे कि म्यूजिक लाइन में मैंने यूँ सुनने में आया था कि मतलब भाई बीच में गैप हो गया, गैप का क्या कारण रहा भाई? अजय उसका कारण रहा, अभी देखा होगा तो हरियाणा में लगभग मैंने 5-6 फिल्में कर ली। 2 साल मेरा पूरा का पूरा फोकस था फिल्मा पे, इसलिए मैंने थोड़ा मीडिया द म्यूजिक लाइन था थोड़ा मैं दूर था। ईब दोबारा फिर फिल्में तो मैं साथ में करता ही रहूँगा, साथ में मैं म्यूजिक पे भी अब थोड़ा ध्यान दूंगा। और म्यूजिक पे भी सबसे ज़्यादा मैं, मेरा चैनल है जो बिंदर धनोदा नाम से मैंने बना रखा है, मैं उस पर भी फोकस करूँगा। उस पर मैं गाने अपने अभी डालने शुरू कर रहा हूँ और मार्केट की कंपनियों के लिए भी मैं काम करूँगा। पर मैं मेरे चैनल के भी अब काम करना शुरू कर दिया मैंने। मैं आपके दर्शकों के माध्यम से कहना चाहूँगा भाई, जो भी बातें हुई है भूल चूक में कोई गलती भी लिखट गई हो तो माफ़ कर दियो, दिल के भाव थे। और थैंक यू स्वैग मीडिया, अजय भाई आप आए, मैं मेरी बात में रख सका, मेरी भाई आ गए, मेरी कौम आ गए। मेरी कौम है भाई, आप मेरे भाई हो। जो विरोध कर रहा है वो भी मेरे भाई हैं। पर मैंने कोई बार जाओ तो गहराई में जाकर देखो तो क्या आपके इस विरोध की वजह से कौम का भला हुआ है, कौम का नुकसान हुआ है, या अपने भाई की तम टांग खंचन लग रहे हो? यदि एक आकलन तो कर लो, आत्ममंथन तो कर लो। तो हमें किसी भी अपने समाज का भाई का विरोध कर दो, गला नुको हम तो कौम के योद्धा है यार। तुम कित कौम के योद्धा हो यार? आप सब तो पहला तो हमें अपना ही जड़ काटन लग रहे हो। बिल्कुल। तो भाई प्लीज आप इन सारी बातें ना गौर से सुनना, ध्यान करना। कोई गलत बात लिखड़ी गई मुँह तय थोड़ा भावना में बहक है तो माफ़ कर दियो। दूसरी बात रही म्यूजिक इंडस्ट्री की, भाई मैंने चैनल मेरा बिंदर धनोदा बना रखा है, 2,31,32,000 सब्सक्राइबर है उसके, और आप उसको सब्सक्राइब कर ले। आने वाला लगभग मेरा डाटा मेरे चैनल पे ही आपको देखने को मिलेगा। और मैं कंपनियों के लिए तो काम करता रहूँगा, पर अपने चैनल के लिए भी काम करूँगा। तो नोटिफिकेशन बेल दबा लो, घंटी आ जाएगी आपको, तो जब भी मैं गाना करूँगा तो अगला गाना भी मेरा जाट कॉम पे ही है। ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ भाई जी, के है बहुत सारे गाने अपने हरियाणा के ऐसे आने लग गए, गाना तो हरियाणवी है लेकिन पच्छ है, हरियाणवी संस्कृति को नहीं, मतलब कि थोड़ी नंगा नाच सा है, पच्छ है, ठीक है। वो गाना के है कलीको का मैंने मुंबई ऑल वर्ल्ड में बैठ जाए, लेकिन उसका संस्कृति पे पॉजिटिव प्रभाव है या फिर नेगेटिव प्रभाव है? गाना तो देखो पूरा फैल गया, मैंने सुना, उसने तमिलनाडु के भी सुना है, नागालैंड के भी सुना है, थाईलैंड में भी क्लब्बा में गाना बाजन लग रहा है, लेकिन अपनी संस्कृति की वो बढ़त हुई है या गढ़त हुई है? अजय दोनों चीज़ों आ रहे हैं, इस चीज़ का फायदा नहीं होगा। देखो बोली अपनी इंटरनेशनलाइज हो गई है, पर उसका दुष्परिणाम ये भी होने लग रहा है कि अपने बोली है उसमें पीछे दिखने लग रही है वेस्टर्न कल्चर या किसी और प्रदेश की कल्चर दिखने लग रही है। तो कल्चर ने घना फायदा को नहीं होता। जो न्यूट्रल आदमी मान लिया नागालैंड का आदमी देखने लग रहा है हरियाणा में, अच्छा हरियाणा में ये चीज़ें होती हैं, जो चीज़ हरियाणा में नहीं हो रही वो पीछे वो दिख रही है। तो इसका उनकी नज़र में एक गलत इंप्रेशन पड़ता है हरियाणा का। तो अपन ने जितना हो सके अपनी कल्चर की ही चीज़ें दिखानी चाहिए। आज बीच में और बात रहेगी, किसान का विरोधी बताए हैं, मेरे 90% गाने
के सारे गाने तो यूट्यूब पर पड़े हैं, मैं कोई बात नहीं बना रहा, उसमें देख लियो हर गाना में 90% गाने में किसान पक्का पा हुआ। जमींदार गोरी मार दिया तेरे नखरिया ने कि मैं खेत के सपरिया ने, खेती कुकर छोड़ो मैडम जन्म ले लिया जाट का, अरे भाई साहब बड़ी महंगी लाग रहा है मैंने लगा या जिम्मेदारी, मेरे किस्से गाना में देख लो कहीं ना कहीं तो हमने किसानी का झलक पक्की पा जाएगी। बिल्कुल भाई, आपने पूरी की पूरी बात सुनी है, किस तरह के विरोध हो या एक साजिश का शिकार भाई हो रहा है भाई, और आपने खुल कर बात आज करी है भाई। अच्छा एक बात और बताओ भाई जी, कि है मतलब कि चलो ठीक है आप अपना चैनल पर काम करोगे, कंपनियां गला बिगड़ी है या ना बिगड़ी इस पर भी आप बातचीत करांगे, लेकिन जो आज का जो यूथ है भाई साहब, मतलब कि लग गए आप मतलब कि आप उनती क्रॉस कर दोगे? अजय क्रॉस कभी होता ही नहीं कोई, ना तो कोई मेरे को क्रॉस कर सकता ना मैं किसी और ना कर सकता। यो तो एक हेल्दी कंपटीशन होया कर भाई साहब, नए बालक युवा बालक जो आ रहे हैं कसूता काम कर रहे हैं, प्राउड है उन पे कि नई प्योदा अपनी इतनी बढ़िया तैयार होगी, अपनी बोली ने बहुत आगे लेकर जाओगे, आने वाले समय में अपना कल्चर अपनी बोली बहुत ऊपर जाओगे अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री। रही बात सीनियर हैं जो मान लिया 5-10 साल हो गए जिसने लाइन में काम कर दिया ना भाई, वह नून का अगर कड्डे हुए हैं, वो जिसने ठीक ठाक मेहनत करा के ठीक ठाक जिसमें टैलेंट है वो बने रहेंगे और वो काम करते रहेंगे। ठीक है डाइवर्जन हो जाता है, कई बार कोई चल गया कई बार कोई चल गया, जो रियल टैलेंट है वो कभी बुझता नहीं, वो चलता रहेगा। मतलब कि आपने क्या भाई जो कल एक फोक सिंगर का शब्द है जाना है, लेकिन जो आज का टाइम में जो रैप का भी दौर सा चल रहा है, थोड़ा और शब्द के म्यूजिक आने लग गए, जो आगे दर्शक है जो गाने सुनने मिलेंगे वे मतलब कि फोक सुनने मिलेंगे, या फिर जो आज का जो चल रहा है यूडिंग चिका चिक चिक इस टाइप के मिलेंगे? अजय फोक इसी चीज़ अगर है जो कभी भी आप उसको नकार नहीं सकते। फोक सदा था सदा है सदा रहोगा। दादा लक्ष्मी चंदर भी फोक गाया कर दे, उसके बीच में फिर अपने रागनी वाले आए, इनते भी फोक गाया है, रामेर मेला जी ने फोक गाया है, आज भी मुकेश जाजी भाई हो गया, जय उड्डा भाई हो गया, काफ़ी और कलाकार हैं जो फोक गाने लग रहे हैं। तो आने वाले 10-20 साल बाद से भी भगवान करा आप इंटरव्यू करा तो जब भी दिखाऊंगा फोक गाना इतना चलता पाओ। और फोक भी देख हरियाणा का सबसे बड़ा गाना फोक है अजय, जितने व्यूज हैं बिलियन पहुंचा तो फोक के पहुंचा है। फोक को कोई नहीं मार सकता। और मेरे कौन सी खड़ी गैल रखी किसी ने भी मैं फोक के करूँगा, मैं फोक भी करूँगा, मैं तो और भी करूँ। मैं तो चौधर के भी गाए हैं, रॉयल वर्ल्ड गाया है, वो मुर्राला गाया है, जो सा जोटाला गाना था वो अपना त्रिकुल प्रॉपर्टी तो ज़्यादा की घर में बंदरी मुर्रा है, अफीम गाया है मैंने, और ये फिल्में करी है उसमें भी कुछ वेस्टर्न गाने आऊँगे। तो ऐसा जरूरी, मैं एक राइटर हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं वो लिख लूँगा यार, जैसी मार्केट डिमांड करेगी वैसा करता है कलाकार। बिल्कुल, तो आपने कीमती टाइम काटे भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तारा भी स्वैग मीडिया और पहुंचे, स्पेशल टाइम काट के अगर आए भाई, दिल तक धन्यवाद। मेरी भावना थी समाज के सामने मेरे भैया के सामने मैंने रखनी थी, तो हमने वह कटवा दी, मेरी बड़ास तारा दिल तक धन्यवाद है। और भाई स्वैग मीडिया ने भी दिल तक सपोर्ट कराया करो, धरातल का ग्राउंड लेवल का तरली भाषा में कहूँ तो जाट जमींदार का भाई है यो, इसको सपोर्ट कराया करो। बिल्कुल, तो आपकी भाई इंटरव्यू में के विचारधारा कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान।